So first of all, I would like to tell you about the syllabus. So जनाब हमारे पास जो सिलेबस है वो ज़रा मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए हमारे पास जो सिलेबस है, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है जनाब फंक्शंस एंड लिमिट्स। इस चैप्टर के बारे में आपने इससे पहले कभी फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक में कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। जनाब थर्ड चैप्टर है हमारे पास, उसी की डिटेल, जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जनाब हमारे पास चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इसके बारे में भी आज से पहले कभी आपने नहीं सुना होगा। फिर उसी का रिलेटेड चैप्टर है जनाब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद जनाब हमारे पास चैप्टर है इंटीग्रेशन, जिसको कुछ किताबों में एंटी डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। तो डिफरेंशिएशन में जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर उसी का जो है उल्टा प्रोसीजर हम सीखेंगे। सातवां चैप्टर है जनाब हमारे पास सर्किल, जो कि टोटल डिपेंडेंट है चैप्टर 2 पे। चैप्टर 8 हमारा है जनाब पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। और लास्ट चैप्टर है जनाब हमारे पास वेक्टर्स। अब जनाब यहाँ पर अगर हम बात करें, इस चैप्टर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास 3 पोर्शंस हैं, ठीक है जी। 3 पोर्शन कौन कौन से हैं? एक पोर्शन हमारे पास फंक्शंस का है, एक पोर्शन हमारे पास है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का, और जनाब एक पोर्शन हमारे पास है लिमिट ऑफ द फंक्शन का, ठीक है जी। अब अगर हम कैलकुलस की बात करें, देखिए हमारा जो सिलेबस है वो 2 मेन पोर्शंस में डिवाइड होता है, और अगर हम और उसको स्पेसिफिकली बताएं तो हमारे पास 3 पोर्शंस में पूरा सिलेबस हमारे पास, ये जो पूरा सिलेबस है ये हमारे पास 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा पोर्शन 1, एक पोर्शन कहलाता है एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। जनाब इसके अंदर चैप्टर 2, 3 और 9 शामिल होता है, ठीक है जी। ये एक तरफ चैप्टर है। सेकंड पोर्शन हमारे पास है जनाब कैलकुलस का। कैलकुलस में हमारे पास जो चैप्टर्स मौजूद हैं वो कौन से जनाब? वो है चैप्टर 1, 4, 5 और 6। और इसी तरीके से हमारे पास जो आखिरी पोर्शन है वो है जनाब कॉनिक्स का, और इसके अंदर जो चैप्टर हैं वो है चैप्टर 7 और चैप्टर 8। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताऊं मैं आपको, फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक्स की कमी नहीं थी, बेइंतहा टॉपिक थे। चैप्टर कितने थे भाई? चैप्टर थे 13, ठीक है। और हमारे पास जो टॉपिक्स थे वो बेइंतहा थे। चलें इक्वेशंस का चैप्टर लें भाई, डिस्क्रिमिनेंट अलग था, इक्वेशन सॉल्विंग अलग थी, डबल इक्वेशन सॉल्विंग अलग थी, और उसके बाद भी जो है हमारे पास
सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग था। फिर मैट्रिसेस में क्रैमर्स रूल अलग, इनवर्स मेथड अलग, ट्रिग्नोमेट्री को ही देख लें, हर एक्सरसाइज में एक नई चीज आन खड़ी होती थी। जबकि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो कितने हैं? टॉपिक्स जनाब हमारे पास कितने हैं? हमारे पास टॉपिक्स हैं फंक्शंस, लिमिट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। बस, तो यहाँ पे आके कहानी खत्म हो जाती है। सिर्फ इतने से टॉपिक्स हैं आपके पास। आप देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने टॉपिक हैं भाई? 7 टॉपिक्स हैं। जबकि फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे नहीं लगता कि शायद आपको पता भी होगा कि कितने टॉपिक्स थे। बता सकता है कोई कितने टॉपिक्स थे? मेरा ख्याल है 100 से ऊपर तकरीबन टॉपिक्स थे। इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखें सीक्वेंस सीरीज को देख लें, सीक्वेंस अलग थी, सीरीज अलग थी, मीन अलग था, मतलब टर्म अलग थी, एसएन अलग था, मीन अलग था। फिर उसके अलावा मतलब बहुत बहुत डिटेल में जो है वो अलग अलग टॉपिक्स थे। डिटेल में नहीं कहूंगा मैं उसको, हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी चीजें थी। लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको पूरा साल सिर्फ और सिर्फ 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो इसका मतलब हर चैप्टर कितनी ज्यादा डिटेल में होगा, या आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल दूं कि चैप्टर नंबर जो 6 है, सिर्फ इसके अंदर ही तकरीबन तकरीबन 370 सवालात हैं। आप अंदाजा कर लीजिए। आप समझ आ रही बात? चैप्टर 6 जो है वो कम से कम भी, अगर भाई मैं बहुत खींच तान की भी पढ़ाऊंगा तो 2 से 2.5 महीने का ये चैप्टर है। समझ आ रही है आपके बात? चैप्टर 2 से 3 जो है वो खुद 2 महीने के चैप्टर हैं। फिर चैप्टर 7 और 8 जो है वो खुद 1.5 महीने के चैप्टर हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना बड़ा सिलेबस है सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर के मुकाबले में। बस सबको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है जी? कोई बात पूछनी है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम जो है वो स्टार्ट करें चैप्टर 1 से, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ले जाऊं 4 पे, फिर कराऊं 5, फिर कराऊं 6, फिर कराऊं 9, फिर कराऊं 2, फिर कराऊं 3, फिर कराऊं 7, फिर कराऊं 8। तो इन देखें, तीनों सीक्वेंसेस में से कोई भी सीक्वेंस हम चूज कर सकते हैं। देखिए, असल मसला है चैप्टर नंबर 6 का, और चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो डिपेंडेंट है 4 और 5 पे। अगर आपने 4 और 5 ठीक से पढ़ा है तो आप देखें हमेशा 6 उसके बाद में ही आ रहा है। तो अगर आपने 4 और 5 हाथ के हाथ बड़ा अच्छा सीख लिया तो मैं 6 जो है वो फौरन करा देता हूँ। अगर आपने 4 और 5 जो है वो ठीक से नहीं समझा तो आप देखें 6 को मैं डिले कर देता हूँ। अगर आपने 4 और 5 हाथ के हाथ ठीक से नहीं सीखा तो क्योंकि 6 जो है वो टोटली डिपेंडेंट है 4 और 5 पे, तो इसीलिए हम फिर 6 को डिले कर देते हैं। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि बच्चे 4 और 5 बड़े अच्छे से कर लेते हैं, तो उनको हाथ के हाथ 6 कराने में कोई इशू नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आपको पता है हमारी जो आवाम है वो कैसी है पढ़ने में, तो इस बात को हम बड़े नज़र से देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि 6 फॉरन कराना है या बाद में कराना है। जबकि 1 सब में कॉमन है भाई, 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 आसान चैप्टर है। अब 1 के बाद 2 कराना है या 4 कराना है, अब इसका भी टोटल जो डिपेंडेंसी है वो 1 के ऊपर है। कि अगर आपने 1 चैप्टर बड़े अच्छे से सीख लिया, क्योंकि 1, 4, 5, 6 जो है वो कनेक्टेड है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1, 4, 5, 6 जो है वो आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आपने 1 अच्छे से समझ लिया तो फिर ऑब्वियस ही बात है हम उसके बाद 4 और 5 ही कराएंगे। लेकिन अगर आप 1 में ही अटक गए, आपको टाइम लग रहा है उसको समझने में, तो फिर हम फौरन से 4 और 5 शुरू नहीं करते, तो फिर हम कहाँ चले जाते हैं, फिर हम 2 और 3 की जानिब चले जाते हैं।
ठीक है, अगर आपने 1 सही तरीके से नहीं समझा। और फिर हम आते हैं 4 और 5 के ऊपर। जबकि 9 चैप्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो हमेशा साल के बीच में 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगते हैं, उसको हम करा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। 2 और 3 के ऊपर डिपेंडेंट है 7 और 8, और 8 डिपेंडेंट है 2, 3, 7 तीनों पे। आप देख सकते हैं कि भाई चैप्टर 7 और 8 जो हैं वो अलग हैं, तो अलग सेपरेट, लेकिन इनका टोटल ताल्लुक 2 और 3 से है। क्योंकि चैप्टर 2 और 3 को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चैप्टर 2 और 3 का नाम क्या बताया मैंने आपको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर ग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। ठीक है, सो इसका मतलब चैप्टर 7 जो सर्किल है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही कहलाता है, लेकिन स्पेशल टाइप है। उसके अंदर हम सर्किल चैप्टर को डीपली डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 के अंदर, और 8 चैप्टर के अंदर फिर हम फर्दर कर्व्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो वक्त आने पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके के कर्व्स होते हैं। अब हमारे पास तो ये बात समझ में आ गई हमें कि हमें शुरू जो है वो 1 चैप्टर से ही करना है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? बताया, मारिज, हिबा, बेटा तीनों को क्लियर है ये बात? ठीक है, अब आ जाते हैं जनाब हम पेपर पैटर्न पे। देखें जनाब, सेक्शन ए सबको मालूम है कि एमसीक्यूज होते हैं, और एमसीक्यूज जो है वो कितने मार्क्स के होते हैं? 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर होता क्या है कि 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आ जाइए सेक्शन बी पे, जो कि आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और ये होता है जनाब 50 मार्क्स का। और इसमें आपका जो पोर्शन है वो डिवाइड होता है, पोर्शन जिसको हम कहते हैं जनाब क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 होता है ये। क्वेश्चन 2 में क्या होता है? डू एनी 3 आउट ऑफ 5 करने होते हैं आपको, जबकि शॉर्ट में आपको क्या करना होता है? डू एनी 10 आउट ऑफ 15 करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है डू एनी 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, इसमें जो एक पार्ट है जनाब वो आता है आपका, अल्लाह भला करे, इनफैक्ट 2 पार्ट आते हैं चैप्टर 2 से, और 2 पार्ट्स आते हैं जनाब चैप्टर 3 से, और 2 पार्ट्स आते हैं चैप्टर 9 से, लेकिन और होता है उसमें, चॉइस होती है। ठीक है, तो 2 जो पार्ट होते हैं उसमें और होता है, तो इसका मतलब 2 पार्ट आपके चैप्टर 2 से बनेंगे, 2 पार्ट आपके चैप्टर 3 से बनेंगे, और एक पार्ट आपका चैप्टर 9 से बनेगा, लेकिन देते हुए 2 हैं जिसमें से और की चॉइस वो डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जनाब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करने होते हैं वही डू एनी 3 आउट ऑफ 5 करने होते हैं। सही है, यहाँ पर जनाब देखें, एक पार्ट आता है, नहीं, 2 पार्ट, 2 पार्ट्स आते हैं चैप्टर 7 से। ठीक है, एक पार्ट आता है जनाब एक्सरसाइज 8.1 से। अच्छा जी, एक पार्ट आता है जनाब एक्सरसाइज 8.2 से, और एक पार्ट आता है जनाब एक्सरसाइज
8.3 से। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपका अल्लाह वाला करे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी वही वाली बात है कि डू एनी 3 आउट ऑफ 5 करने होते हैं आपको। अच्छा जी, इसमें जो एक पार्ट है वो आता है जनाब एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है जी। एक पार्ट आता है जनाब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.5 से, और करके आता है एक्सरसाइज 1.5 सॉरी 1.6 और 1.7 से, और इसके अंदर भी 2 आउट ऑफ 3 करने होते हैं 2.5 मार्क्स ईच। बात समझ आ रही है आपके? तो ये हो गए 2 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट आ गया एक्सरसाइज 1.1 से, एक पार्ट आएगा एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.5 से, और एक्सरसाइज 1.6, 1.7 से, जिसके अंदर भी खुद 2 पार्ट करने होंगे 3 में से, जो कि 2.5 मार्क्स ईच होगा। अच्छा, एक पार्ट आता है जनाब FPM, जो कि होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और ये होता है जनाब एक्सरसाइज 4.1। FPM इज द शॉर्ट। जब आप चैप्टर्स पढ़ लेंगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ये FPM क्या है, कौन सी एक्सरसाइज की कितनी वेटेज है। पहली क्लास है इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक पार्ट जो है वो आता है आपका एक्सरसाइज 5.2 से, और जनाब एक पार्ट आता है एक्सरसाइज 6.10, और आता है, और करके आता है 6.11 से। तो जनाब ये हो गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लेकिन हमें करने कितने थे? हमें करने थे जनाब 10 सवाल करने थे 15 में से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं 4 सवाल, हम यहाँ से निकालते हैं 3 सवाल, और हम यहाँ से निकालते हैं 3 सवाल। तो उससे होता क्या है, 4, 3, 3 हो गए 10। तो आप देख सकते हैं कि हमें 10 पार्ट करने थे। तो ये होता है डू एनी मिनिमम, ये मिनिमम 3 होते हैं, 3 मिनिमम करने होते हैं आपको यहाँ से। जैसे कि फर्स्ट ईयर में भी ऐसे ही था, आपको पता है, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आपके फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर ही नहीं हुए, बचत हो गई आपकी। ठीक है जनाब, बात समझ में आ गई? यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाली बात समझ में आ गई कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, कौन सा पार्ट कहाँ से आएगा? सबको क्लियर है जी? अच्छा जी, अब आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ पर हमें करने होते हैं 2 आउट ऑफ 3 सेक्शन नंबर सी के अंदर। ये कहलाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इसके अंदर होते हैं जनाब 30 मार्क्स। क्वेश्चन 5 इज कंपल्सरी। ठीक है जी। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में होता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में होता है डू एनी 4 आउट ऑफ 6 करने होते हैं आपको। इसमें जो पहला सवाल है जनाब वो आता है जनाब एक्सरसाइज 6.1 से, या 6.2 से, या 6.3 से। दूसरा सवाल आता है जनाब एक्सरसाइज 6.4 से। तीसरा सवाल आता है जनाब एक्सरसाइज 6.5 से।
चौथा सवाल आता है जनाब एक्सरसाइज 6.6 से। पांचवा सवाल आता है जनाब एक्सरसाइज 6.7 से। और छठा सवाल आता है जनाब एक्सरसाइज 6.9 से। तो ये डिवीजन होती है क्वेश्चन नंबर 5 की, और जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, आपने करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते आप। सो इसमें होता क्या है कि हम नॉर्मली जो है हम करते क्या है कि हम ये वाला सवाल कर लेते हैं। हम ये वाला सवाल कर लेते हैं। हम ये वाला सवाल कर लेते हैं। और हम ये वाला सवाल कर लेते हैं। पढ़ाता मैं सब हूँ भाई, छुड़वाता कुछ नहीं हूँ। तो जनाब हम ये सवालात कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारी बचत हो जाती है। और जो हमारे पास ये सवाल है, देखिए ये जो है ना लेंथी क्वेश्चन है, 2 पेजेस एटलीस्ट। ये भी जो है वो लेंथी क्वेश्चन है, 2 पेजेस एटलीस्ट। तो इनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। उसके बाद जनाब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास होता क्या है जनाब कि जो एक पार्ट आता है वो आता है जनाब। अच्छा एक बार बताना भूल गया कि ये जो क्वेश्चन है ना ये आता है जनाब 16 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स ईच। और ये जो क्वेश्चन आता है जनाब ये आता है 14 मार्क्स का, 7 मार्क्स ईच। 7 मार्क्स ईच होता है। और 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स होता है। अब हमारे पास इसके अंदर जो सवाल आता है वो आता है जनाब, एक पार्ट आता है चैप्टर 2 या 3 से, और अगला आता है जनाब चैप्टर 8 से, जो कि मोस्टली एक्सरसाइज 8.4 का होता है, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर 8.4 उस सूरत में नहीं आएगा, अगर 8.3 आएगा या 8.2 आएगा यहाँ पर, तो याद रखिएगा यहाँ जो शॉर्ट में था ना सवाल 8.1 का, 8.2 का और 8.3 का, फिर वो यहाँ से हटा के फिर वहां डालेंगे और यहाँ पर 8.4 कर देंगे। 8.4 देते जरूर है वो। ठीक है। उसके बाद जनाब ये हो गए 2 पार्ट। उसके बाद जनाब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास 14 मार्क्स का होता है। और ये इसी तरीके से होता है कि 7 ईच नहीं होता ये 6 मार्क्स एंड 8 मार्क्स होता है, जिसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है वो आता है जनाब एक्सरसाइज 5.3 से, और ये होता है 6 मार्क्स का। और दूसरा आता है जनाब एक्सरसाइज 4.2, 4.3, 4.4 से, और जनाब ये आता है 8 मार्क्स का। इसके अंदर आपको करने होते हैं 2 आउट ऑफ 3, और इसमें 4 मार्क्स ईच होता है। तो जनाब ये है हमारा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पैटर्न। तो पैटर्न सबको समझ में आ गया कि भाई कौन सा सवाल कहाँ से आता है और कौन सा सवाल कैसा आता है।